आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 31वां प्रश्न से। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन पहली क्लास में कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सोमदेव। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भौर की देवी माना जाता है। यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। 32 है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैशेषिक विचारधारा। व्याख्या है, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय के दर्शन के सिद्धांतों के समान है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड यानी बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसके पाठकर्ता को आधार्यो कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो राइट आंसर है 2 शाखाएं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कठ और मैत्रायणी। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहैत्री का क्या कार्य था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोषाध्यक्ष यानी खजांची। वैदिक ग्रंथों में के अनुसार संहैत्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हुए आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारण आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चारों वैदिक संहिताओं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मा। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
ऐत्रेय उपनिषद किस वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक की चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के रिक्त स्थान, सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए 1028। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इनमें 10,600 ऋचाओं और 1,028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 चरण। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, जो कि 0 से 25 वर्ष। दूसरा है गृहस्थ, जो कि 25 से 50 वर्ष तक। और तीसरा है वानप्रस्थ, यह 50 से 75 वर्ष तक। और चौथा है संन्यास, 75 से 100 वर्ष तक निर्धारित है। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 44, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकटता। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी और मैत्रायणी आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलखिल्य भजन शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1028। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इनमें 10 मंडल, 1000 सूक्त से बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं मंत्र हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरुक्त। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है।
जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुँच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हिंदू सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थानवेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रों उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्य में जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1500 से 500 बीसी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति विकास में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 या 723 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाउपनिषद में। महाउपनिषद में वसुदेव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती यानी संसार ही परिवार होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान उपनिषदों में से रिक्त स्थान उपनिषद
मुख्य माने जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 108 और 11। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 118 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मुंडकोपनिषद सबसे छोटा तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु रिक्त स्थान मूल तत्वों से बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 तत्वों से। पंचभूत यानी पंच तत्व या पंचम पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत यानी संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, बिंबिसार कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मगध का। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना कौशल प्रसेनजीत की बहन महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया।